श्री वारा पुराण 166वां अध्याय असिकुंठ तीर्थ तथा विश्रांति का महात्म। धरनी ने कहा, प्रभु महादेव, आपके श्रीमुख से मैं अनेक प्रकार के तीर्थों का वर्णन सुन चुकी। अब आप मुझे असिकुंठ के तीर्थ का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, सुमति नाम के एक धार्मिक और विख्यात राजा थे, जिनकी किसी तीर्थ यात्रा प्रसंग में मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्र विमति ने राज्य संभाला। इसी बीच एक दिन वहां नारद जी पधारे। उसने उनका पाद एवं अर्घ आदि से स्वागत किया। फिर बातों के प्रसंग में मुनि ने उससे कहा, राजन, पिता के ऋण को चुका देने पर ही पुत्र धर्म का भागी हो सकता है। यूं कहकर नारद मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मुनि के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों से नारद जी की बात का अर्थ पूछा। मंत्रियों ने कहा, अपनी तीर्थ यात्रा पर आप महाराज को समर्पण कर दें तो पिताजी का ऋण चुक सकता है, क्योंकि उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी ही रही थी। नारद जी के कथन का यही आशय था। देवी मंत्रियों की बात सुनकर विमति ने मथुरापुरी में निवास की बात सोची, क्योंकि वहां प्राय सभी तीर्थ स्थित है। विमति के मथुरा आने पर वहां के तीर्थों ने आपस में कहा, इसका सामना करने में तो हम सभी असमर्थ है, अतः उचित है कि जहाँ भगवान वारा विराजते हैं हम लोग उस कल्प ग्राम में चले। वसुंधरे इस प्रकार परामर्श करके सभी तीर्थ कल्प ग्राम में चले गए। देवी वारा का रूप धारण कर वहां मैं आनंद से निवास करता हूँ। वे सभी मेरे सामने कल्प ग्राम में आए और कहने लगे, भगवान आप स्वयं श्री हरि हैं। आप अचिंत्य, अच्युत एवं जगत के शास्त्र और स्पष्टा हैं। प्रभु आपकी जय हो, जय हो। भगवान वारा कहते हैं, वसुदेव, जब तीर्थों ने मेरी इस प्रकार स्तुति की तब मैंने उनसे कहा, तीर्थवरों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। तीर्थ बोले, वारा का रूप धारण करने वाले देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें विपत्ति से अभय प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस पर मैं चलकर मथुरापुरी आया और अपने दिव्य असी तलवार से विमति का शिरच्छेद कर दिया। तलवार की नोक से वहां पृथ्वी में एक गड्ढा हो गया, जो एक दिव्य कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया और वही असी कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रभाव से सुमति और विमति भी मुक्त हो गए। देवी, दक्षिण के उत्तर तक के तीर्थों की जो संख्या मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी गणना इस असी कुंड से ही आरंभ करनी उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशिक दिन प्रातः काल सोने से उठते ही असी कुंड में स्नान करता है, उसे यहाँ वारा, नारायण, वामन और राघव की सुमन प्रतिमाओं के दिव्य दर्शन होते हैं। इनका दर्शन करने वाला फिर संसार में नहीं आता। भगवान वारा ने कहा, देवी अब विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनो। पहले उज्जैनी में एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह ना देवताओं को पूजा करता, न साधु संतों को प्रणाम करता और न तीर्थों में जाकर कभी स्नान ही करता था। वह मुझ प्रातः और सायंकाल इन दोनों संध्याओं में भी सोया रहता था। ब्रह्मा जी ने बताया है कि संपूर्ण आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही उत्तम है। जैसे सभी जंतु पृथ्वी के आश्रित हैं और शिशुओं का जीवन माता पर अवलंबित है, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी वर्ग गृहस्थों पर ही आश्रित है। पर वह अदम ब्राह्मण इस आश्रम में भी रहकर सदा चोरी आदि में ही लगा रहता था। वसुंधरे, एक बार जब वह रात में चोरी के लिए इधर उधर दौड़ रहा था, उसी समय राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए ललकारा। इस पर तेजी से भागता हुआ एक कुएं में जा गिरा, जहां उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई और इस प्रकार फिर अगले जन्म में एक वन में ब्रह्म राक्षस हुआ। उसका रूप बड़ा भयानक था। एक समय की बात है कि कार्यवश वहीं एक जन समाज आ गया। उसी में एक ऐसा ब्राह्मण भी था जो रक्षोमंत्र पढ़कर सबकी रक्षा करता था। अब वह ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण से आकर कहने लगा, विप्र, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुम्हें मैं देने के लिए तत्पर हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त हुआ है। विप्र, तुम उठो और यहाँ से अनंत जाकर कहीं सो जाओ, जिससे मैं इन सबको खाकर तृप्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, मैं इन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ, ये सभी मेरे परिवार ही हैं, अतः मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि उसके
प्रभाव से तुम इन पर आंख तक नहीं उठा सकते। अस्तु, अब तुम यह बतलाओ कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली। इस पर वह राक्षस कहने लगा, विप्र, केवल अनाचार के कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। इस प्रकार उस राक्षस ने अपनी सारी बातें यथावत ब्राह्मण के सामने स्पष्ट की। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, तुम अब मृत की श्रेणी में आ गए हो, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। राक्षस बोला, विप्र, यदि मेरे मन में जो बात बसी है वह तुम देना चाहते हो तो दे दो। तुमने मथुरापुरी में विश्रांति तीर्थ में जो स्नान किया है उसका फल मुझे देने की कृपा करो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। उस राक्षस के दुख से दुखी होकर वह कृपालु ब्राह्मण बोला, राक्षस, विश्रांति नामक तीर्थ के विषय में तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका ऐसा नाम क्यों हुआ, इसे बताने की कृपा करें। राक्षस बोला, ब्राह्मण, मैं पहले उज्जैनी में निवास करता था। एक समय की बात है, मैं संयोगक श्री विष्णु के मंदिर में गया। उस मंदिर के फाटक पर एक कथा कहने वाले वेद के विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, जिनका विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनाना प्रतिदिन का व्रत था। उस महात्मा को सुनने से ही मेरे हृदय में भक्ति उदित हुई। अनग मुझे वहीं यह सुनने का अवसर मिला कि इस तीर्थ का विश्रांति नाम कैसे हुआ। उन्होंने ही स्पष्ट बताया था कि इस स्थान पर संसार के शासक श्री हरि विश्राम करते हैं। उन विशाल भुजा वाले प्रभु को वासुदेव भी कहते हैं, इसलिए यह तीर्थ विश्रांति नाम से विख्यात हुआ है। राक्षस की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, उस तीर्थ में एक बार स्नान करने का पुण्य फल मैंने तुम्हें दे दिया। फिर ब्राह्मण के मुख से यह वचन निकलते ही वह राक्षस उस योनि से मुक्त हो गया।